एक गांव था। वह गांव का नाम रामपुर थी। वह गांव वाले ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वह गांव में अगर कोई भी समस्या हो तो पुलिस या अन्य सरकारी कार्यकर्ता की सुविधा नहीं थी। अगर कोई भी समस्या हो तो आपस में पंचायत बैठकर वह लोग समस्या का समाधान निकाल करते थे। एक दिन वह गांव में बहुत सारा चोरियां हो रहे थे। गांव वाले कितना भी कोशिश करते लेकिन वह चोर पकड़ा नहीं जाता। कुछ दिन बाद दो चोर गांव की ओर चोरी करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते एक घर के पास पहुँचे। फिर वह दोनों चोरी करके वहां से चले जाते हैं। उतने पे ही एक महिला वहां से गुजर रही थी। उतना पर ही पूरे गांव वालों को पता चल जाता है कि उसके घर में चोरी हुआ। कर तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वह महिला वहीं से गुजर रही थी तो गांव वालों ने देखकर लगता और सब मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वह गांव वाले उसे इतना बोलते हैं और दंड देते हैं कि वह सह नहीं पाते और नदी की ओर चली जाती है। अब ये गांव वाले तो मुझे एक जोर समझ रहे हैं। मुझे इस दुनिया में जीने से क्या फायदा जब मुझे इज्जत ही नहीं मिलेगी। तो फिर वह नदी में कूदकर जान दे देती है और वह मर जाती है और मरने के बाद एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती। मैं तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा और वह कैसे? फिर वह चुड़ैल अपने बच्चों को पास जाती है और बच्चों को बोलता है, बेटा मैं तुम्हारे लिए खाना लाइन, खा लो। लेकिन बच्चों को तो कुछ सुना ही नहीं देता, ना ही दिखाई देती। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी बच्चियां भीख मांगने पर मजबूर हो जाती। ये सब दिन उसे चुड़ैल को देखा नहीं जाए और मन ही मन बहुत गुस्सा होकर अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इनके कारण हमारे बच्चे भूखे मर रहे। फिर बात जब रात होता तब गांव की ओर जाती और जो उसके नजर आया उसे मार देती। एक रात उसे गांव का सरपंच के एक हिस्सा शहर से गांव लौट रहा था तो सामने से चुड़ैल दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई? पहले रात में चोरी हुआ करते थे, अब चुड़ैल भी घूमने लगी है। क्या मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं? तुम लोग भी तुम मुझे नहीं छोड़ा था। चोर चोर इतना परेशान किया मुझे। फिर वो उसे भी मार डालती है। अब मैं इन गांव वालों को चुन चुन कर मारुति, जितना ये लोग मुझे तड़पाए हैं वह सब का बदला लूंगी। फिर वह सरपंच के घर जाती है। अब सरपंच, तू कब तक घर में छिपा रहेगा? एक न एक दिन मैं तुझे जरूर मारूंगी। सरपंच मन ही मन डर जाता है और यह कौन है और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैं इसका क्या बिगाड़ा है? फिर चुड़ैल वहां से चली जाती है। उसके अगले दिन गांव में खबर फैल जाती है, इसको किसने मारा? फिर से वह समझ जाता है। अब वह समझ जाता है कि अब ये चुड़ैल हम लोगों को भी मार डालेंगे। फिर अगले दिन एक और सरपंच का हिस्सा को वह मार देती है। तो सभी लोग एकत्रित होते हैं। फिर सरपंच बोलता है, हम लोग ने जिस महिला चोर समझ लिया था वह चोर नहीं थी और वह आत्महत्या कर कर चुड़ैल बनी है। एक एक करके सबको वह मारेगी, हमें ही कुछ करना। फिर वह लोग चुड़ैल के घर के पास जाते हैं। बोलते हैं, हम लोग गांव वालों के तरफ से बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया करके मुझे माफ कर दें। फिर चुड़ैल बोलती है, तुमने मुझे गलत समझ ले यार, तुम लोग ने मुझे इतना बेदखल किया, कैसे तुम्हें माफ करो? अगर माफ कर देता हूँ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा?
होगा। सरपंच बोलता है तुम्हारे बच्चों को हमारे गांव वाले देखेंगे और हमारी जिम्मेदारी है हम लोग सब मिलकर उनका पालन पोषण करेंगे। ठीक है, मैं इस गांव से जाती हूँ और याद रहे मेरे बच्चों को कोई भी बात की कमी ना हो। ऐसे ही कहानी नई देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ में शेयर करें।